उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव सुखपुर चारों ओर से हरियाली और छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव में करीब 500 लोग रहते थे, जिनमें ज्यादातर किसान थे। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, एक मंदिर और एक पुराना कुआं था। सुखपुर के लोग साधारण और ईमानदार थे, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी से उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। सुखपुर में हर मौसम में एक नई चुनौती आती। गर्मी में सूखा, मानसून में बाढ़ और सर्दियों में ठंडी हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचाती। बिजली मुश्किल से 4 घंटे आती थी और पीने का साफ पानी केवल कुएं से मिलता था। गांव के किनारे पर रामू का परिवार रहता था। रामू एक 45 वर्षीय किसान था, जिसका शरीर धूप और मेहनत से काला और मजबूत हो गया था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक शांत स्वभाव की महिला थी, जो घर और खेत के छोटे मोटे काम संभालती थी। उनका बेटा अर्जुन 15 साल का स्कूल में पढ़ाई करता था और अपने पिता के सपनों को साकार करना चाहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह गांव के स्कूल में अक्सर अव्वल आता और अपने शिक्षकों का प्रिय छात्र था। अर्जुन का सपना था कि वह शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे और एक ऐसा वैज्ञानिक बने जो किसानों की समस्याओं का हल ढूंढ सके। बाबा, अर्जुन एक दिन बोला, मैं चाहता हूं कि मैं इतना बड़ा बनूं कि गांव के सारे किसान खुशहाल हो जाएं। रामू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में चिंता थी। पैसे कहां से आएंगे? अर्जुन की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? रामू अक्सर सोचता। रामू के पास केवल 2 एकड़ जमीन थी। वह उसी पर गेहूं और चावल उगाने की कोशिश करता, लेकिन पिछले 3 साल से फसलें ठीक से नहीं हो रही थीं। कभी सूखा तो कभी बाढ़ उनकी मेहनत पर पानी फेर देती। रामू ने कई बार गांव के साहूकार से कर्ज लिया था। हर बार ब्याज इतना बढ़ जाता कि वह मूलधन तक चुकाने में असमर्थ हो जाता। सुमित्रा अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती। उसने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि अर्जुन की पढ़ाई में रुकावट न आए। अर्जुन भी समझता था कि उसके माता पिता कितनी कठिनाइयां सह रहे हैं। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी मदद करता। एक दिन गांव में एक नई हलचल हुई। एक जीप गांव के बीचों बीच आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, जिसका नाम मोहन था। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था, जो ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए काम करता था। मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, मैं यहां आप लोगों की मदद के लिए आया हूं। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अगर आप लोग मिलकर काम करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मोहन ने गांव वालों को सामूहिक खेती का विचार दिया। उसने समझाया कि अगर सभी किसान अपनी जमीन, संसाधन और श्रम को एकत्रित करेंगे तो फसल की पैदावार बढ़ेगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। रामू ने पहले तो इस विचार को संदेह की नजर से देखा, लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया, बाबा, यह हमारे लिए एक मौका है। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा जीवन बदल सकता है। सभी किसान सामूहिक खेती के लिए तैयार नहीं थे। कुछ को डर था कि उनकी जमीन छिन जाएगी, तो कुछ को भरोसा नहीं था कि यह योजना सफल होगी। अगर यह योजना फेल हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक किसान बोला। मोहन और अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यह उनका भविष्य बदल सकता है। धीरे धीरे गांव के 20 किसानों ने इस योजना में भाग लेने का निश्चय किया। मोहन ने किसानों को नई खेती की तकनीकें सिखाईं। अर्जुन ने इंटरनेट से और भी जानकारी जुटाई और गांव वालों को बताया कि कैसे कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। हम इस बार जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे और ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे, अर्जुन ने कहा। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पहली फसल तैयार हुई। धान और गेहूं के खेत लहलहा रहे थे। गांव के हर कोने में खुशी का माहौल था। रामू ने पहली बार महसूस किया कि उनके सपने सच हो सकते हैं। यह सब अर्जुन और मोहन की वजह से हुआ, रामू ने गर्व से कहा। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी मानसून के मौसम में एक भयानक बाढ़ आ गई। खेत पानी में डूब गए और फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों का सारा उत्साह टूट गया। हमने जो मेहनत की थी, सब बर्बाद हो गया, रामू ने उदास होकर कहा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने मोहन के साथ मिलकर सरकारी अधिकारियों से मदद मांगी। सरकार ने गांव के किसानों को राहत सामग्री और कर्ज माफी की सुविधा दी। अर्जुन ने
गांव वालों को फिर से हिम्मत दी। उसने कहा, अगर हम फिर से मेहनत करेंगे तो इस बार हमारी सफलता और बड़ी होगी। रामू ने अर्जुन को शहर भेजने का निश्चय किया। अर्जुन ने सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया और कृषि विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। उसने गांव में आधुनिक खेती के तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया। उसने एक कृषि केंद्र खोला जहां किसान नई तकनीकें सीख सकते थे। सुखपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था। हर किसान के पास अपनी जमीन और आधुनिक उपकरण थे। अर्जुन ने दिखा दिया कि शिक्षा, मेहनत और साहस से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। गांव के बच्चे अब अर्जुन को अपना आदर्श मानते थे। रामू और सुमित्रा के चेहरे पर गर्व था। यह कहानी संघर्ष, सामूहिकता और सपनों की शक्ति को दर्शाती है। सुखपुर गांव अब न केवल आत्मनिर्भर था, बल्कि दूसरे गांवों के लिए प्रेरणा बन चुका था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।